ने कहा कि हम मौका आएगा तब बताएंगे। तो वो वरदानों जैसी बात चल रही थी कि कब वो ऐसा मौका आएगा, वो वरदान मांगे जाएंगे। उन्होंने अपने मन से वो बात बता दी कि इसके सारी जो ये बात चल रही है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे बीच जिसने मंगलाचरण किया था, जिसे हम प्यार से गुड़िया कहते हैं, सुश्री विपाशा हमारे बीच में जुड़ी हुई है। संस्कृत साहित्य की बहुत मूर्धन्य विदुषी हैं, और कई बार मुझे भी जब कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं इनको फोन लगाता हूँ कि जल्दी से इतनी संस्कृत ठीक करके भेजो, तो वो प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत कर देता हूँ कि अब इससे सही नहीं हो सकती है, ये सबसे सही चीज लिखी हुई है। तो इसके अतिरिक्त नेट भी वो क्वालिफाइड है, और निश्चित ही आगे आप इनको बहुत अच्छे रूप में देखेंगे, बहुत अच्छे जॉब में ये जाएंगी। ये हमारे बीच में, और शिक्षा जगत में जो संभावनाएं हैं, जो प्रायः ये आरोप ही लगता रहता है शास्त्री के बच्चों पर, ये टीचिंग के अलावा और किसी लाइन में नहीं जा पाते हैं, तो इन्हें इसी क्षेत्र के महत्व को सिद्ध करना है कि इसमें भी जाना कौन सा बुरा है और इसमें कितनी अपार संभावनाएं हैं। उसको लेकर के विपाशा जी हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे। कुमारी विपाशा, शिक्षा जगत में संभावनाएं, इस विषय पर अपनी हाँ, एक मिनट। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और जैसा कि महेश चाचा ने अभी आप लोगों को बोला ही है कि सब लोग यही कहते रहते हैं कि शास्त्री कर रहे हैं तो टीचर ही बनेंगे ना, और तो क्या ही ऑप्शन है। तो ऐसा सब चलता रहता है। इवन हमारे घर में भी अभी 2-3 दिन पहले जब ये बात आई थी कि शिक्षा जगत का बोलना है, तब भी मैंने यही बोला था कि सब शिक्षा शिक्षा की क्यों बात करते रहते हैं जब इतनी सारी संभावनाएं हैं, और ये तो सबको पता भी है कि है ना, ये तो बन ही सकते हैं। फिर भी खैर हम इस बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं प्रयास करूंगी कि हम क्या क्या मतलब मैं अपनी तरफ से क्या क्या बता सकती हूँ। तो एक मिनट। शास्त्री के बाद शिक्षा क्षेत्र में क्या विकल्प हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो भी ग्रेजुएशन या हमारे जो फ्रेंड्स थे 10th तक हमारे साथ थे, उसके बाद इंजीनियर बने या फिर सीए बने, तो वो लोग की तुरंत नौकरी लग जाती है। तो हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम लोगों की नौकरी जल्दी से जल्दी लगे, इसीलिए हम हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हमारे अंदर क्या हम लोग शक्ति, हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह हमारी नौकरी पहले कैसे लगे उस पर हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं। और ये अक्सर मैं इसीलिए भी जानती हूँ क्योंकि शायद मेरा जीवन ही शास्त्रियों के बीच में ही निकला है। पहले बांसवाड़ा भी रहते थे तो वहां की मानसिकता से भी परिचित हूँ, और अभी शाश्वत धाम में रहती हूँ तो यहाँ पे भी जो बालिकाएं रहती हैं तो समझ में आता है कि है ना, सबसे पहले वो चाहती हैं कि नौकरी लग जाए, कि हमारे को नौकरी जल्दी से जल्दी लगनी। तो आप लोग पहले अपनी मेंटेलिटी बना रखें। कई बार ऐसा होता भी है कि आप लोगों की पारिवारिक स्थिति ऐसी हो कि उसमें आपको जरूरत हो, तो वह अलग केस है। पर अगर आपका ऐसा कुछ है नहीं, केवल दोस्तों की देखा देखी या फिर कि बस कि हमको पैसे कमाने हैं तो हमको नौकरी लगना है, तो जो सबसे इजी विकल्प लग रहा है कि हाँ ये करके हम सबसे पहले जल्दी पैसे कमा सकते हैं, तो वो चीज हमको छोड़कर हमारा इंटरेस्ट किस में है, एक नंबर, और दूसरा हम कर क्या सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वहां तक हमको पहुंचना चाहिए। अब अगर हमको टीचर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, क्योंकि टीचर बनना कोई बुरी चीज नहीं होती, शिक्षा ही सबसे बड़ा वरदान है, विद्या हम लोगों को मिलती है, तो हम वही विद्या दूसरों तक पहुंचा सके तो हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं। आप पहले तो स्कूल टीचर बन सकते हैं। स्कूल टीचर में भी 3 टाइप से, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, 1st ग्रेड टीचर। 3rd ग्रेड टीचर मतलब कि प्राइमरी बच्चे, जो कि जिसके लिए आपको वरिष्ठ जिसके लिए आपको वरिष्ठ सॉरी 12th कंपलसरी होती है, उसके बाद आपको एसटीसी करना है, तो आप 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हैं, जो कि मैं शास्त्री करने वाले बच्चों को बिल्कुल भी मेरी तरफ से तो एडवाइस नहीं करूंगी कि आपको इस चीज के लिए ऑप्ट करना चाहिए। पर क्योंकि ये ऑप्शन सारे बताने हैं तो ये भी एक ऑप्शन होता है, पर प्लीज ना करें। बहुत सारे लोग है कर रहे हैं, आप लोग इससे अधिक बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा नहीं है ये नहीं कह रही हूं, पर आप इससे ज्यादा कर सकते हैं।
तो वो नहीं। सेकंड ग्रेड टीचर जो सेकेंडरी तक के रहते हैं, उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, शास्त्री के बाद आपको बीएड या शिक्षा शास्त्री करना होता है। बीएड मतलब कि आप जनरल बिना संस्कृत मीडियम के जो बीएड कर रहे हैं वो कहलाती है, और शिक्षा शास्त्री मतलब संस्कृत मीडियम से आप अगर बीएड कर रहे हैं उसे शिक्षा शास्त्री कहते हैं। फिर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है। अभी भी अगर आपने बीएड कर ली, आप 10वीं तक के टीचर बन सकते हो, पर आपका मन है कि हमको 11वीं 12वीं में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना होगा। उसके लिए बीएड के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंपलसरी होता है, और जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड आप एग्जाम देंगे तो आप उस विषय के फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। और फिर लास्ट है कि आप कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट, नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं वो, या यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, दोनों चीज। मतलब कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जो स्वयं में यूनिवर्सिटी नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड है, ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं, और यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट एडमिशंस। उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद नेट क्लियर आपका होना चाहिए, और पीएचडी भी होना चाहिए। अक्सर नेट क्लियर में भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। पर पीएचडी इसलिए क्योंकि प्रायोरिटी, अगर कभी इंटरव्यू हुआ या कुछ हुआ तो पीएचडी के सीधे 30 नंबर जुड़ते हैं। तो अगर आपने नेट किया है, आप प्रोफेसर तो बन सकते हैं, पर अगर आपका पीएचडी तो आपको 30 नंबर का एडवांटेज अपने आप मिल गया। मतलब कि कभी आपके एग्जाम में कहीं कम हो तो आपका पीएचडी होते वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नो मैटर आप इनमें से क्या बने, एग्जाम सब में देना पड़ता है। तो आप अगर ये सोचे बीएड तो कर ही लेते हैं, कम से कम टीचर तो बन ही जाएंगे, तो उसमें भी आपका सीधे नहीं होने वाला है। अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, रीट की एग्जाम और दुनिया भर की 10 एग्जाम चल रही हैं, वो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको वही विषय की तैयारी करनी पड़ेगी जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और आप जिसके टीचर बनना चाहते हैं, प्लस जीके भी पढ़ना पड़ेगा। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही ये है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या इन सब से डरते हैं कि अरे उसमें तो क्या ही है, नहीं हुआ तो, मतलब कि हमारे सामने हमने एक को कहा था कि आप यूपीएससी के लिए करें, तो वो बोले नहीं हम बीएड करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं हुआ तो उनके लिए मैंने तब भी कहा था कि तुम्हारा अगर बीएड के एग्जाम्स में भी नहीं हुआ तो, क्योंकि एग्जाम तो आपको सब में ही देने हैं, मेहनत सब में ही करनी है, तो आप उस हिसाब से अपने बारे में मतलब सोच सकते हैं आगे। अब इन सब के बारे में सबसे पहले जो बीएड आपको करना है अगर, तो कैसा होता है, 2 साल का बीएड का कोर्स होता है, जहां पे जिस कॉलेज से आपको करना है, जिस यूनिवर्सिटी से करना है, उसके लिए आपको एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। बीएड में आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो शास्त्री वाले होते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो मोस्टली संस्कृत होता ही है, इसके साथ हिंदी, इंग्लिश, सोशल, कुछ भी आप दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड आपकी एग्जाम होती है। बीएड के बाद कई एग्जाम्स होती है, जैसे कि सीटेट का एग्जाम है। अगर आप चाहते हैं हम केंद्रीय विद्यालय में या ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में अगर हमको टीचर बनना है, तो फिर आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना होता है। सीटेट मतलब कि अब आप में एलिजिबिलिटी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो केवल एलिजिबिलिटी के लिए ये एग्जाम है, उसके बाद भी दूसरे एग्जाम तो आपको तो भी देने ही पड़ेंगे। तो सीटेट का एग्जाम है। ऐसे स्टेट के टेट एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एबिलिटी टेस्ट, फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स जो अलग अलग होते हैं। हमारे लिए एक और एडवांटेज रहता है जो शिक्षा शास्त्री या आचार्य करे होते हैं, कि संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आप स्पेशली अलग से एग्जाम्स दे सकते हैं। मतलब कि आप जो जनरल जहाँ पे 11वीं 12वीं होती है वहां के संस्कृत टीचर के लिए भी आप एग्जाम दे सकते हैं, प्लस जहाँ कनिष्ठ उपाध्याय वरिष्ठ उपाध्याय होती है वहां के संस्कृत टीचर्स के लिए, और वहां पे भी साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, जैन दर्शन आदि अगर आप उसके भी टीचर बनना चाहते हैं तो वो भी आपको एक एडवांटेज है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जनरल संस्कृत से जो पढ़ के आए हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती, इनफैक्ट आचार्य और शास्त्री वालों को ही प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पे हमको वह विशेषाधिकार प्राप्त होता है जो शास्त्री का है। फिर क्या है अगला, अब इसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, हमको कॉलेज लेक्चरर बनना है या कुछ, तो आप एमए कर सकते हैं। किन किन सब्जेक्ट्स में एमए कर सकते हैं, तो वैसे तो एमए के हर
सब्जेक्ट लगभग आपके लिए खुले हैं, क्योंकि आजकल की शिक्षा नीति ऐसी हो गई है कि ग्रेजुएशन में रखना जरूरी नहीं है। पर तो भी मैं जो शास्त्री से संबंधित जो है आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि 17 मई को हमने ऐसा ही एक छोटा सा प्रोग्राम शाश्वत धाम की बहनों के लिए किया था। उसमें हमने कई जो मेन स्ट्रीम एमए के वो नहीं है कि जैसे लाइब्रेरी साइंस हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंटोलॉजी हो गया, ये सारे हमने वो 17 मई के सेशन में कवर किए हुए हैं और यही यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो वो चीजें मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि वो वहां उस विषय के स्पेशलिस्ट लोगों ने ही उन विषयों के बारे में बात करी है, तो आप लोग वहां देखें। एमए में जैसे आपके शास्त्री में संस्कृत के साथ साथ दूसरा एक लैंग्वेज भी होती है, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, तो आप हिंदी से एमए कर सकते हैं, इंग्लिश से एमए कर सकते हैं, संस्कृत से एमए कर सकते हैं, प्राकृत से एमए कर सकते हैं। प्राकृत तथा जैनोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनसे कर सकते हैं। फिलोसॉफी में कर सकते हैं। अभी ये फिलोसॉफी जो है अभी काफी जयपुर से जो स्नातक लोग निकले हैं उनमें से काफी लोग कर रहे हैं, आप लोगों की जानकारी में भी होंगे। तो वहां पे आप इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी, इनके बारे में जान सकते हैं। लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान, कि कोई भी भाषा का समुदाय कैसे हुआ, किन भाषाओं से वो संबंधित है, ये सारी चीजें आप भाषा विज्ञान में सीख सकते हैं। तो ये एमए के विकल्प हैं। और एमए के साथ साथ ही हो सकती है आचार्य। आचार्य मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल संस्कृत मीडियम में ही पढ़ना, उसे आचार्य कहते हैं। और ये चीज मुझे बहुत चिढ़ भी हो जाती है कई बार कि शास्त्री में पढ़ने वाले बच्चे भी एमए और आचार्य में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो अगर आप संस्कृत से एमए कर रहे हैं तो सब चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा और पूरा एक ही कोई शास्त्र में आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा, और वो संस्कृत मीडियम में नहीं होता। पर अगर आप आचार्य करते हैं तो संस्कृत का भी एक कोई विशेष फील्ड को चूज करके आप उसमें आचार्य करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है जिसमें शास्त्रों का डेप्थ तक पढ़ाया जाता है, लाइक अगर आप एमए कर रहे हैं तो एक टॉपिक आपका साहित्य का हो जाएगा एक सेमेस्टर में, एक टॉपिक व्याकरण का हो जाएगा, एक टॉपिक वेद का हो जाएगा, एक नॉर्मल की संस्कृत की हिस्ट्री और समथिंग, तो वो टाइप का। पर अगर आप आचार्य कर रहे हैं तो जैसे जैन दर्शन से आचार्य कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी क्योंकि जैन दर्शन से हम लोगों ने शास्त्री किया है। उसके साथ ही सर्व दर्शन से भी हम आचार्य कर सकते हैं, जिसमें अकेला जैन दर्शन नहीं बल्कि सारे भारतीय दर्शनों पे हम आचार्य कर सकते हैं। मतलब साथ में कॉमन कि न्याय, वैशेषिक, वेदांत, बौद्ध, चारवाक, सब चीज उसमें आ जाती है। तो आपको अन्य दर्शनों का भी विशेष रूप से पढ़ने का उसमें मौका मिलता है। साहित्य से, संस्कृत साहित्य से आप आचार्य कर सकते हैं जिसमें काव्य शास्त्र आदि आप लोग ढंग से पढ़ पाएंगे। व्याकरण ज्योतिष से भी आचार्य होती है, पर मैंने वहां स्टार लगाया है क्योंकि यह मोस्टली क्या 100% उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका शास्त्री में व्याकरण या ज्योतिष हो। अगर आपको तो भी संस्कृत व्याकरण में आचार्य करने का हो तो आपको 1 साल एग्जाम देना होता है उसका अलग से पहले, और फिर उसके बाद आप उसमें आचार्य कर सकते हैं। अगर आपकी उसमें विशेष रुचि हो तो आप लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी आचार्य के अनेक विकल्प हैं। आप वेद में, धर्मशास्त्र में, पुराण इतिहास में, उसके बाद अलग अलग जो दर्शन है उनमें, स्पेशल बौद्ध दर्शन में, न्याय दर्शन में, वेदांत, मतलब आप स्पेशलाइज्ड दर्शनों में भी कर सकते हैं। पर क्योंकि वह फिर हमारा जो शास्त्री का सिलेबस हमने पढ़ा है उससे काफी दूर हो जाता है बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो चीजें आप लोग करना चाहें तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। पर ये जो मेन सब्जेक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद क्या है देखना पड़ेगा। अब है नेट और जेआरएफ, कि अब आचार्य के बाद नेट जेआरएफ। तो आप लोग क्योंकि ये कॉलेज अगर आपको लेक्चरर बनना है तो नेट निकालना जरूरी है। कब होता है तो यह आप अपना पीजी का फर्स्ट ईयर देने के बाद से कभी भी कर सकते हैं इसको। मतलब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है तो आप अपने आचार्य या एमए के सेकेंड ईयर से भी आप इस नेट की एग्जाम दे सकते हो। इसमें कोई भी अटेम्प्ट नहीं होते, तो आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो। साल में 2 बार होती है 6 महीने में, तो आपको वो भी टेंशन नहीं है कि अब अगली डेट कब आएगी, तो आप वो दे सकते हैं।
2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है, सब लोगों के लिए सेम होता है, भले ही वो कॉमर्स का कोई बनना चाहता है, भले ही वो साइंस का कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, सबके लिए फर्स्ट पेपर सेम होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, थोड़ा सा मैथ, लॉजिकल रीजनिंग में अभी तक वेस्टर्न फिलोसॉफी के ही लॉजिक आते थे, अब हेत्वाभास वगैरह भी जोड़ दिए, तो जो हमने न्याय पढ़ा है वो भी हमारे काम आता है फर्स्ट पेपर में, क्या सिद्ध हेत्वाभास है, किस अनैकांतिक हेत्वाभास है, सब चीजें आती है। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो काफी सारी चीजें फर्स्ट पेपर में आती हैं। और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब जितने लोग नेट क्वालिफाई करते हैं उसका एक परसेंटेज होता है, मतलब टॉप उतने लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल 70 लोगों ने क्वालिफाई किया है, 100 लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उसमें से 3 लोग 4 लोग जो टॉप रैंक में हैं उन्हें जेआरएफ मिलता है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। जेआरएफ मतलब है स्कॉलरशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप पीएचडी करते हैं और अगर आपको जेआरएफ आपका है तो आपको 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी, और काफी अच्छी स्कॉलरशिप है। लाइक आपको, जैसे अभी मेरा जेआरएफ है तो आपको मंथली 36,000 रुपीज मिलते हैं 2 साल के लिए, फिर अगले 3 साल के लिए 41,000 रुपीज मिलते हैं। तो ये किसी भी आप नॉर्मल जॉब करते हैं उससे ज्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, वो भी केवल पढ़ने के लिए। तो ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जो लोग की बीएड करते ही हम स्कूल में लगना चाहते हैं कि पहले हमारा जॉब सिक्योर हो जाए, पैसे आने लग जाए, फिर हम सब कुछ करेंगे, तो आप लोग अपने पीजी कर सकते हैं, पीजी के सेकेंड ईयर में ही जेआरएफ क्वालिफाई करें, पीजी के बाद पीएचडी में फटाफट एडमिशन ले लें और आपका 5 साल का भविष्य सिक्योर हो गया है। तो अब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ तैयारी कर सकते हैं, कॉलेज लेक्चर आदि की भी साथ के साथ तैयारी करके आप जॉब लग सकते हैं। तो लाइक ये आपको सिक्योर कर देता है कि अब आपके जो भी प्लान्स थे वो आप इन 5 साल में कर सकते हो। तो ये आप लोग को जरूर सोच सकते हैं किस सब्जेक्ट में करना चाहिए। नेट किस सब्जेक्ट में होती है, तो जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी में होती है। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने जैन दर्शन से आचार्य किया तो आपके लिए 3 ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत के 2 सब्जेक्ट है, एक है मॉडर्न संस्कृत मतलब जिन्होंने एमए किया हुआ हो संस्कृत में, और एक है ट्रेडिशनल संस्कृत जिसने आचार्य किया हो उनके लिए। पर कोई भी कोई सा भी दे सकता है, तो मतलब हमने आचार्य किया तो भी मॉडर्न संस्कृत वाला पेपर भी दे सकते हैं और ट्रेडिशनल वाला भी दे सकते हैं। और दोनों में से आप सिलेबस देख लें, जो आपको इजी लगता हो, जिसका ज्यादा पढ़ा हुआ हो आप उसको दे सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट और अलग से नेट में प्रोवाइड किया हुआ है जैन दर्शन, दर्शन, गांधी दर्शन का। तो अगर आपने जैन दर्शन आचार्य की है तो आपके लिए वो सब्जेक्ट भी खुला हो सकता है। मोस्टली जितने भी आप लोग जानते हैं कि स्मारक से पढ़े हुए हैं और जिनका जेआरएफ है, लगभग 80% वो ये ही सब्जेक्ट से निकाला हुआ होता है, क्योंकि आपका 1/3 सिलेबस जैन दर्शन का ही है। संस्कृत से निकालना काफी हार्ड है, क्योंकि एक तरह से आपको बताऊं तो संस्कृत में 10 डिवीजन है, उसमें से दर्शन एक डिवीजन है, उस दर्शन में भी 10 डिवीजन है, उसमें से जैन दर्शन एक डिवीजन है। तो आपको संस्कृत के एग्जाम में जैन दर्शन इतना ही काम आएगा, लाइक 10वें का भी 10वां। अगर आप जैन दर्शन वाले से नेट निकालते हो तो मतलब आपके 40 क्वेश्चन तो जैन दर्शन के हैं ही, और फिर आपको बाकी का पढ़ना है, तो बाकी का तो आपको इसमें भी पढ़ना था। तो आप अगर जैन दर्शन से आचार्य करते हैं तो 3 चीजें खुल जाती है। फिर अगर आप फिलोसॉफी से या हिंदी से एमए करते हैं तो हिंदी से नेट होता है, फिलोसॉफी से नेट होता है, वो सब चीजें आप निकाल सकते हो। जेआरएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो और अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को मतलब कि अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, तो आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, और आप लोग देते जाएं, जब भी हो जाएगा। पीएचडी के बीच में भी जेआरएफ आप निकाल सकते हैं, जैसे मेरा हुआ, मेरा पीएचडी में एडमिशन पहले हुआ और जेआरएफ मैंने बाद में किया, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब तक जेआरएफ नहीं हुआ तब तक ही आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और आपको आगे की कंटिन्यू रह जाती है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, पीएचडी। पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग।
कितना साल लगता है पीएचडी का? तो मिनिमम 3 साल लगते हैं, मैक्सिमम 5 साल लगते हैं। इनके बीच में आप जब भी थीसिस अपनी जमा करा दें तब आपकी पीएचडी हो जाएगी। आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में भी पीएचडी कर सकते हैं। लाइक आपका जैन दर्शन है, पर आप जैन दर्शन प्लस साहित्य में पीएचडी कर सकते हैं। संस्कृत प्लस कंप्यूटर में भी पीएचडी होती है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी होती है। इनके बारे में भी 17 मई को बात हो चुकी है, तो मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी, वहां पे पूरा पीपीटी से समझाया है। कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं? तो जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से करें, कहीं से भी आप लोग कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा ही एक साथी है जो अभी आईआईटी बॉम्बे से संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के, पर वो ह्यूमैनिटीज में पीएचडी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप ऐसे भी अगर कहीं से करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऑप्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ एमए और आचार्य में अंतर। वैसे तो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ सब्जेक्ट वाइज, पर जॉब वाइज भी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और इस तरह की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको एमए करना चाहिए। वहां पर आचार्य मान्य नहीं होती, वो लोग चाहते हैं कि हम मॉडर्न जो संस्कृत पढ़े हैं उनसे करें। पर अगर आपको राष्ट्रीय संस्कृत जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, तिरुपति का विद्यापीठ हो गया, जगतगुरु रामानंदाचार्य इत्यादि जो ट्रेडिशनल संस्कृत की यूनिवर्सिटीज में अगर आप लगना चाहते हैं तो आपको आचार्य करना चाहिए। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं अपना कि हम कहाँ तक हम लोग जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपकी पढ़ाई हो। अब क्या है, अब आखिरी चीज है जो कि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हम दीदी बीएड कर लेते हैं और साथ के साथ ओपन में एमए कर लेंगे तो चलेगा? हमारा टाइम बच जाएगा, 2 साल हमारे बच जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपको जॉब की बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है तो आप प्लीज इसको रेगुलर ही करें। अगर आप केवल डिग्री के लिए पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप अपनी, फिर तो आप 10 चीजों में करते रहें ओपन से। पर अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं कि उस चीज में हमारी गति बनी रहे, उसमें हमारे को विशेषता हासिल हो, तो आपको रेगुलर ही स्नातकोत्तर या बीएड भी, इनफैक्ट आप लोग जो करते हैं कि जाना नहीं पड़ेगा और हम तो ज्यादा पैसे दे देंगे और बीएड कर लेंगे, तो वो चीज भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं काफी फर्क दिखता है। जो रेगुलर कर रहे हैं उनके संभाषण में, उनके पढ़ाने की स्टाइल में, उनके ज्ञान में, वो चीज आपको ऐसे नहीं मिल पाएगी। तो आपको नहीं करना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज, आप लोग ना शास्त्रीय ध्यान से पढ़ते हैं, ना आचार्य ध्यान से पढ़ते हैं, ना कुछ ध्यान से पढ़ते हैं। शास्त्री में आते ही शिविरों में पढ़ाने लग जाते हैं, बच्चे दीदी जी भैया जी करने लगते हैं। आप तो 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं कि हमको अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हमको आता है बहुत आता है। ऐसे करके आप लोग अपने कॉलेज की पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और इसका कारण ये होता है कि जब 3rd ग्रेड टीचर की भी एग्जाम होती है तो सब लोग रीट के लिए भी वहां पर कोचिंग करते हैं, संस्कृत की पठती पठता पठनती सीखते हैं। और जबकि उससे ज्यादा आप शास्त्री में सीख सकते हैं। जैसे कि भैया ने बताया संस्कृत ऑप्शनल होता है यूपीएससी में भी, तो यूपीएससी में भी सिलेबस में सिर्फ 1 या 2 किताबें ऐसी होंगी जो आपने शास्त्री में नहीं पढ़ी। और अगर आप शास्त्री का सिलेबस ढंग से पढ़ लेते हैं संस्कृत का, तो आपको लगभग पूरा ऑप्शनल आपका क्लियर हो सकता है बिना किसी मेहनत के। पर आप लोग वो मेहनत करना नहीं चाहते। इवन इन जैन दर्शन आता है ऐसा सब लोग कहते हैं, संस्थान की पढ़ाई सब कर लेते हैं, पर फिर वही बात हो जाती है कि कॉलेज का जैन दर्शन का एक ग्रंथ हम लगा नहीं पाते। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको मेहनत करनी है। आप नहीं तो ओपन से तो सब कुछ कर सकते हैं, पर अगर आपको अपने लिए पढ़ाई के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए करना है तो आपको बिल्कुल रेगुलर ही करना चाहिए। आपके पास बहुत समय है। मैं अपना बता रही हूँ, मेरे सारे जितने क्लासमेट्स 10th में थे 3 साल पहले से नौकरी कर रहे हैं। मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ अकेले अपने ग्रुप में, और अभी 2 साल और स्टूडेंट ही रहने वाली हूँ मिनिमम। तो अगर मैं ये सोचती कि सब पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो फिर है ना, फिर तो हो ही जाता, फिर तो हम भी पैसे कमा रहे होते, पर वह ज्ञान हम नहीं कर सकते। आप तो आपके पास अगर समय है, दूसरों की देखा देखी बिल्कुल नहीं करें, और आप लोग अपना सोचे कि जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि आप, टाइम लगेगा पर आपको लास्ट में अच्छी चीज ही मिलेगी। और आपका ये जो है कि भाई
कुछ भी, हाँ हम तो आगे पढ़ लेंगे, पर एक बार बीएड कर लेते हैं सेफ साइड के लिए। लोग शास्त्री किए हुए हैं, इतने अच्छे संस्थानों से पढ़े हुए हैं, तो आपने अगर बीएड भी नहीं की ना, तो भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो वो चीज तो है ही नहीं कि अगर कहीं नहीं हुआ तो बीएड तो है ही। आप अगर लिटरली स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही स्कूल टीचर अच्छी बात नहीं है, पर अगर आप स्कूल में ही जाना चाहते हैं तो ही आप बीएड करें। फिर बीएड को भी उतना ही मन लगा के करें कि आपके बच्चे भी बोले, जो आप पढ़े, जिनको आप पढ़ाएंगे कि हाँ हमारी टीचर अच्छी है। आप बीएड भी ऐसे वैसे ही कर लेंगे, उसके बाद टीचर भी बन गए तो आप अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। और फिर जैसे आप अभी अपने टीचर्स को कोसते हो कि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, ऐसे वो भी आपको कोसेंगे कि हमारे टीचर अच्छे नहीं थे, हम क्या करें। तो इससे बढ़िया आप जो डिग्री कर रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्री कर रहे हैं, उसे आप मन लगाकर करें। आप अगर आचार्य एमए करना चाहते हैं, उसे मन लगाकर करें। और बहुत ही वापस कि जिनकी को हो सकता है पारिवारिक स्थिति ऐसी ही हो कि उन्हें करना जरूरी है, तो आप बिल्कुल करें, अर्थोपार्जन करें, अच्छे से परिवार संचालन करें। और अगर आप में उतना जरूरत नहीं है तो आप में अभी खूब पोटेंशियल है, आप लोग काफी कुछ आगे कर सकते हैं। शिक्षा जगत में ही नहीं, इतने सारे अलग अलग जगत बताए, उन सब में आप कर सकते हैं। जैन दर्शन की कितनी मांग है। अभी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप जानते होंगे बोरी के नाम से, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे काम करता है। और कई वर्जन, मतलब कि वहां से जो किताबें छपती है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है, प्रामाणिकों में से एक मानी जाती है कि अच्छा बोरी की किताब है तो फिर लाइक हाँ अच्छी है। वहां पे अभी जॉब्स निकली कि जैन दर्शन की पांडुलिपियां पढ़नी है तो जैन दर्शन के जानकार व्यक्ति को चाहिए। अब जिनका जैन दर्शन नहीं भी है, आप भले ही कितना जानते हो, अगर उसमें डिग्री नहीं है तो आपका नहीं हो पा रहा था, पर वहां जैन दर्शन की इतनी पांडुलिपियां, उसे पढ़ने वाले लोगों के लिए वहां रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो